अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी, पेशे वगैरह जितने भी बायोलॉजी के अंदर हैं उन सबको हमने आज डिस्कस करना है। एफएससी के बाद बायोलॉजी के अंदर, उसके बाद बैचलर लेवल स्टडी के बाद जूलॉजी और बॉटनी के अंदर हम लोग जो प्रोफेशन या कैरियर्स हम लोग ट्रेन कर सकते हैं या जिन प्रोफेशन को हम लोग तैयार कर सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है मेडिसिन सर्जरी। मेडिसिन सर्जरी, अब मेडिसिन सर्जरी के अंदर हम लोग इसकी स्टडी जो होती है मेडिसिन की या सर्जरी की, ये हम लोग MBBS के अंदर करते हैं। MBBS की एब्रिविएशन बेसिकली क्या है? बैचलर ऑफ मेडिसिन फॉर MB एंड बैचलर ऑफ सर्जरी फॉर DS, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन या फिर बैचलर ऑफ सर्जरी। ये MBBS के अंदर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। अब मेडिसिन वगैरह क्या हैं? जो मेडिसिन के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं MBBS करने के बाद मेडिसिन की फील्ड में जाते हैं, तो उनका काम क्या होता है? डिफरेंट डिसीज़ के लिए डिफरेंट मेडिसिन वगैरह बनाना या फिर उसके बाद ट्रीटमेंट्स वगैरह करना, उनकी कोई बीमार है उसकी हेल्थ वगैरह ठीक करने के लिए या उसको इसका इलाज करने के लिए मेडिसिन वगैरह देना, डिफरेंट मेडिसिन वगैरह बनाना, ये मेडिसिन के अंदर आ जाता है। किसी बीमार वगैरह का इलाज वगैरह करना। उसके बाद सर्जरी के अंदर हमारे पास 3 तरीके आते हैं, 3 काम आते हैं। इसके अंदर हम लोग करते हैं रिपेयर करते हैं, रिमूवल करते हैं, उसके बाद हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। ये हमारे पास 3 मेथड इसके हैं, रिमूवल, रिपेयर, रिप्लेस। अब हम लोग रिमूवल के अंदर क्या करते हैं, यानी कि हम लोग सर्जरी के अंदर रिमूवल का काम क्या होता है? रिमूवल क्या होता है? रिमूवल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किडनी स्टोन वगैरह, हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी रिमूवमेंट की। हम लोगों की बॉडी में किडनी स्टोन हो जाती हैं, गुर्दे में पथरी हो जाती है। अब उन पथरी को इलाज करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए, उन किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है लिथोट्रिप्सी। उस मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि उन स्टोन्स के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो होती हैं उनको डालते हैं और जो स्टोन्स होती हैं वो सैंड लाइक बेगम हो जाती हैं, रेत की तरह ज़रात बन जाते हैं उनके। और फिर क्या होता है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम के जरिए वो हमारे यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती हैं। ये हमारा रिमूवल का प्रोसेस होता है। किडनी स्टोन हम लोग इसकी एग्जाम्पल ली। उसके बाद रिपेयरमेंट के अंदर क्या होता है? रिपेयर हम लोग क्या करते हैं? खुदा ना खास्ता कभी हमारी बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं, हड्डियाँ वगैरह हमारी टूट जाती हैं, तो उनको उनकी जगह पर फिक्स करना या फिर उनकी सर्जरी वगैरह करके तो कोई नई हड्डी वगैरह डालना या फिर कुछ हम लोग रॉड वगैरह डालते हैं, तो उस दौरान जो सर्जरी वगैरह होती है ये सारा रिपेयरमेंट के अंदर प्रोसेस होता है। ये हमारा रिपेयरमेंट का प्रोसेस होता है, इसका हमने ब्रोकन बोन्स की एग्जाम्पल ली है। उसके बाद हमारे पास रिप्लेसमेंट की बात आती है। तो रिप्लेसमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सर्जरी का कौन सा प्रोसेस होता है? इसके अंदर हमारी किडनीज वगैरह खराब हो जाए, गुर्दे वगैरह या फिर लिवर वगैरह, हमारे जिगर वगैरह खराब हो जाए, तो इनकी हम लोग बॉडी से रिप्लेसमेंट करते हैं और इनको बॉडी से निकाल के जो खराब है उनकी जगह हम लोग कोई नए या फिर मतलब कोई नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल हम लोग बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, जो दोबारा से फिर से वही वर्किंग आउट करती हैं। अभी MBBS का जो प्रोफेशन होता है, ये कैरियर होता है, ये स्टूडेंट्स किसके बाद मतलब कि कुछ स्टडी के बाद इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। वो हमारी होती है हायर सेकेंडरी स्टडी। हायर सेकेंडरी स्टडी के बाद हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं, बायोलॉजी के अंदर हायर सेकेंडरी स्टडी हो तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरे कैरियर के ऊपर आते हैं, वो है हमारे पास फिशरीज। फिशरीज में क्या होता है? फिशरीज में हम लोग क्या करते हैं? प्रोफेशनल स्टडी करते हैं किसकी? फिश प्रोडक्शन की। इसके अंदर हम लोग फिश प्रोडक्शन की स्टडी करवाते हैं, क्या करते हैं? इसके अंदर क्या होता है? फिश प्रोडक्शन की हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी को बेटर करते हैं। उनकी फिशेज की क्वालिटी और जो क्वांटिटी है हमारे पास मुकदार है, हमारे पास उसकी जो जितने भी काम होते हैं फिशेज के बारे में, उनकी खुराक वगैरह, फूड वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग काम वगैरह करते हैं, फिशेज की प्रोडक्शन वगैरह करवाते हैं। और फिशेज की प्रोडक्शन वगैरह यानी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनकी मुकदार वगैरह, उनका मेयार क्यों हम लोग बढ़ाते हैं? क्योंकि फिशेज एक नेचुरल सिस्टम है, हमारे पास नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये भी, और ये हमारे पास मेडिसिन की फील्ड के अंदर भी यूज होते हैं। ये डिफरेंट मेडिसिन के तौर पर भी काम करते हैं। अब हमारे पास कौन सी मेडिसिन बनती है फिशेज से? हमारे पास ये कैनामाइसिन सल्फेट, पाइनाफिक्स, मैलाफिक्स, कंट्रोस्ट वगैरह इस तरह की मेडिसिन हम लोग फिशेज की मदद से बनाते हैं। उसके बाद अब हम लोग फिशेज के प्रोफेशन के अंदर फिशरी का कैरियर में कब जा सकते हैं? हम लोग किस स्टडी के बाद जा सकते हैं? इसको कब हम लोग इसके प्रोफेशन को तैयार कर सकते हैं? ये हमारे बैचलर लेवल की स्टडी के बाद या फिर मास्टर लेवल की स्टडी के बाद हम लोग इसमें जा सकते हैं, जूलॉजी और बॉटनी के अंदर स्टडी करने के बाद। बैचलर लेवल या मास्टर लेवल की स्टडी जूलॉजी बॉटनी के अंदर करने के बाद हम लोग इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर हमारा कैरियर रहता है एग्रीकल्चर का कैरियर। अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है? आपको पता है ज़राइत का काम। अब ज़राइत के अंदर क्या क्या काम होंगे हमारे पास? कि हम लोग जो क्रॉप्स हैं, हमारी फसलें वगैरह हैं, जिनसे हम लोग खुराक वगैरह हासिल करते हैं, या फिर उन जानवरों की बेटरमेंट करना, उन क्रॉप्स की, उन फसलों की बेटरमेंट करना जिनसे हम लोग खुराक हासिल करते हैं।
अब कौन सी क्रॉप्स है हमारे पास, राइस, कॉर्न वगैरह, अनाज वगैरह, चावल वगैरह हमारे पास होगी, ये हमारी क्रॉप्स होती हैं। इनकी बेटरमेंट करना, इनकी ग्रोथ करवाना, इनको अच्छे अच्छे हम न्यूट्रिएंट्स देना ताकि जल्दी ग्रोथ करें और अच्छी ग़िज़ा बने हमारे पास, हम लोग उसे खुराक हासिल करके प्रोटीन वगैरह, एनर्जी वगैरह हासिल कर सकें। उसके बाद हमारे पास एनिमल्स कौन से जिनको हम लोग यूज़ करते हैं एज आ फूड के तौर पे, बफलो है, लाइक बफलो है, गोट है, काऊ है, ये सारी जानवर जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं अपने फूड के तौर पे। मिल्क वगैरह भी हम लोग इनसे हासिल करते हैं। उसके बाद उनसे हम लोग मीट वगैरह, चिकन वगैरह हम लोग इनसे हासिल करते हैं, गोश्त वगैरह हासिल करते हैं हम इनसे। अब पाकिस्तान में तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर की स्टडी करवाती हैं, जिनमें से एक मेन जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे पास कौन सी है, UAF। UAF क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी है, इधर एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करवाई जाती है। और इस प्रोफेशन को, एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को भी हम लोग अपनी हायर सेकेंडरी स्टडी के बाद, बायोलॉजी के हायर सेकेंडरी स्टडी करने के बाद हम लोग इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है एनिमल हस्बेंड्री, चौथे नंबर पे। इसमें क्या कहते हैं हम लोग, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर करते हैं और उनकी ब्रीडिंग करते हैं, यानी कि घरेलू जानवर हैं जो हमारे पास, उनकी देखभाल करना, उनकी ब्रीडिंग करना, उनकी ब्रीडिंग वगैरह करवाना, ये सारे प्रोसेस करते हैं हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए अब डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे पास है कौन से हैं, भेड़ बकरियाँ वगैरह, गाय भैंस वगैरह, ये कैटल वगैरह, शीप वगैरह, ये सब हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स में आ जाती हैं। अब इन सब की बेटरमेंट करते हैं हम लोग, इनकी केयर करते हैं, इनकी ब्रीडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हम लोग गोश्त वगैरह भी हासिल करते हैं, इनसे हम लोग दूध वगैरह भी हासिल करते हैं। डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं। इसके एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेशन के बाद या इनकी इसकी स्टडी के बाद हम लोग कौन कौन सा प्रोफेशन या कौन कौन सी जॉब तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब हमें मिल सकती हैं। लाइक हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं सप्लाइंग ऑफ मिल्क, सप्लाइंग ऑफ मिल्क की जॉब कर सकते हैं हम लोग, सप्लाइंग ऑफ मीट की जॉब कर सकते हैं हम लोग, सप्लाइंग ऑफ एग्स की जॉब कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद जिनके मतलब बिजनेस वगैरह का माइंड होता है वो क्या करते हैं कि अपने फॉर्म्स बना लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे इंजीनियर एरियाज के अंदर इनके बारे में ज़्यादा काम होता है, वो स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर चले जाते हैं और उधर अपना काम वगैरह करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लास्ट पे कि हम लोग इस एनिमल हस्बेंड्री स्टडी के, हम लोग किस स्टडी के बाद जाके, किस लेवल के बाद जाके हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो वो भी हमारी कौन सी है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन हम लोग बायोलॉजी के अंदर करने के बाद हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का भी प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल क्या किया जाता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या किया जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर जो भी स्टडी करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं, आर्ट ऑफ गार्डनिंग सीखते हैं। यानी कि गार्डनिंग वगैरह के अंदर क्या क्या काम होते हैं वो सारे उस बारे में, बागबानी वगैरह के बारे में सारी स्टडी करते हैं हम लोग। अब गार्डनिंग के अंदर क्या करते हैं वो काम, दो तरह के काम करते हैं वो, बेटरमेंट करते हैं दो तरह की चीज़ों, प्लांट्स की, दो तरह के पौधों की, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की और फ्रूट प्लांट्स की। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं सजावटी पौधे, जो मतलब कैसे, कौन से पौधे सजावटी पौधे, कुछ पौधे हम लोग घरों के बाहर लगाते हैं, घरों के अंदर लगाते हैं, घरों की सजावट के तौर पे, जो कि हमारे घरों की या फिर हमारी मार्केट्स वगैरह की, हमारी बिजनेस ऑफिस वगैरह की सजावट के अंदर थोड़ा सा इजाफा करते हैं। उन पौधों की बेटरमेंट करना। उसके अलावा फ्रूट प्लांट्स हैं जिनसे हम लोग फल वगैरह हासिल करते हैं, जो कि हमारे नेचुरल फ्रूट्स वगैरह हैं। कोई भी दरख्त हमारे पास हो गया फ्रूट प्लांट्स, जैसे बनाना का हो गया, मैंगो का हो गया, एप्पल का हो गया, अमरूद वगैरह, ये सारे का वगैरह जो होंगे, ये सारे जो हमारे पास फ्रूट प्लांट्स हो गए, इन सब की हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। उसके अब ये इस पेशे को या फिर इस कैरियर को हम लोग ऑब्टेन करते हैं अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बायोलॉजी के अंदर। ये भी उसी तरह से जितने जैसे हमने पिछले प्रोफेशन पढ़े हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 6वां नंबर पे फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग हम लोग करते हैं डेवलपमेंट करते हैं और मेंटेनेंस रखते हैं किनकी, डिफरेंट फॉर्म्स की, बढ़ाते हैं फॉर्म्स वगैरह को, उनकी मेंटेनेंस रखते हैं, उनको बरकरार रखते हैं, उनकी मकदार को गिरने नहीं देते हैं, उनको इंक्रीज करते हैं। अब हमारे पास 3 तरह के फॉर्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स है हमारे पास, फ्रूट फार्म्स है हमारे पास, एनिमल फार्म्स है। फार्म बेसिकली होती है इसलिए हमारे पास कि हम लोग डेवलपमेंट रख सकें, हमारे अपनी नेचुरल थिंग्स की, अपने प्रोटीन वगैरह की, फूड वगैरह की हम लोग मेंटेनेंस रख सकें, इनको बढ़ाते जाएँ ताकि हम लोग कोई भी इंसान इनसे महरूम ना रह सके। अब पोल्ट्री फार्म में हम लोग क्या करते हैं, चिकन और एग्स वगैरह हासिल करते हैं, जो कि हमारे प्रोटीन वगैरह, फूड वगैरह का सोर्स है। उसके अलावा फ्रूट फार्म्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन फ्रूट्स वगैरह को हासिल करते हैं फ्रूट फार्म्स के अंदर जिनके जरिए से हम लोगों को फूड मिलती है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, हमें प्रोटीन वगैरह मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को। उसके बाद मेरे पास एनिमल फार्म्स हैं। एनिमल फार्म्स भी हम लोग बनाए हुए हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग उनसे मीट वगैरह हासिल करते हैं, मिल्क वगैरह हासिल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग हासिल करते हैं। अब पोल्ट्री फार्म्स के अंदर हर बेसिकली हर इलाके के अंदर पोल्ट्री फार्म वगैरह पाए जाते हैं। पोल्ट्री फार्म वगैरह, फ्रूट फार्म वगैरह, एनिमल फार्म वगैरह पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर है। इन सब को हम लोग इसलिए बनाते हैं, डेवलपमेंट इसलिए कराते हैं ताकि हम लोग इनसे फूड वगैरह हासिल कर सकें। उसके बाद हम लोग इस प्रोफेशन को, इस कैरियर को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं
एग्रीकल्चर की स्टडी करने के बाद या फिर एनिमल हस्बेंड्री की स्टडी करने के बाद हम लोग इस कैरियर को ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको हम लोग हासिल कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग जा सकते हैं। 7 वाले नंबर पर हमारे पास आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री के अंदर जो भी इनकी स्टडी कर रहे हैं उनका काम करता है कि वो क्या करते हैं, नेचुरल जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देखभाल वगैरह करवाते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट वगैरह जो पीपल हमारे पीपल हैं, लोग वगैरह जो इन सबको एडवाइसेस करते हैं कि जितने पौधे हो सके पौधे लगाएं, और उसके बाद जंगलात का जो कटाव वगैरह है वो कम करें, यानी डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल ही रोकें। उसके अलावा क्या करते हैं, इनका काम करता है कि ये करते हैं ऑल्सो ग्रो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। ये हमारे पास मसनूई तौर पर यानी कि आर्टिफिशियल तौर पर फॉरेस्ट बनाते हैं। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर एक जंगल है अच्छा गामा, जो कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की, वो भी फॉरेस्ट्री के कैरियर के अंदर आता है। इसका जो कैरियर है, ये कैरियर फॉरेस्ट्री का, इसकी हम स्टडी करते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के या फिर बैचलर लेवल स्टडी के बाद। किसके अंदर, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी के अंदर। इनकी स्टडी के बाद हम लोग फॉरेस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं। लास्ट पे आ जाए हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कैरियर है हमारा, ये लेटेस्ट कैरियर है, ये बहुत ही जदीद तरीन कैरियर है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए, जिसके जरिए ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को फ़ायदा हो, वो काम करते हैं वो। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि हम लोग इंसानों के लिए बेटरमेंट होंगे, बेटरमेंट करेंगे, हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। और ये किस जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये मोस्टली प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ये वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो मीन्स छोटा, और ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह, जानदार चीज़ें वगैरह, छोटी जो जानदार चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग नेक से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर हम लोग यीस्ट वगैरह, बटर वगैरह, इनकी फर्मेंटेशन करवाते हैं, इनको बनाते हैं हम लोग। इनकी जैसे हमारे पास सैक्रोमाइसिस, सेरेसी वगैरह, हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह है, वो हम यूज़ करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अल्कोहल की जूसेस वगैरह की, शराब वगैरह की, इन सब की हम लोग फर्मेंटेशन वगैरह करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक कैरियर्स इन बायोलॉजी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।